गुरुजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए यूनिट सेकंड डेटा का संग्रह की चर्चा करेंगे हम। यहाँ पर लॉटरी निकालने के लिए खालिस्तान सैंपलिंग का उपयोग किया जाता है। यादृच्छिक रूप से, उद्देश्य, स्त्री और कोटा। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यादृच्छिक रूप से यहाँ पर सैंपलिंग का उपयोग किया जाता है। दूसरा देखिए नीचे जो सेकंड दिया गया है कि नमूने के बीच तुलना करते समय निम्नलिखित में से किन कारकों पर विचार किया जाता है और जनगणना पद्धति अपनाई जाती। सर्वेक्षण का क्षेत्र, डेटा की शुद्धता, संग्रह की लागत या फिर ये सभी। तो ये सभी में जनगणना की पद्धति अपनाई जाती है। तीसरा देखिए किसी तथ्य की वह विशेषता जिसे संख्याओं के रूप में मापा जा सकता है कहलाती है आवृत्ति, चर, विशेषता। इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे का ऑप्शन हो जाएगा बी सही जवाब, चर कहलाती है। चौथा देखिए किसी वर्ग की ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच के अंतर को कहा जाता है रेंज। वर्ग अंतराल का परिणाम आवृत्ति या वर्ग सीमा। तो चौथे का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्ग अंतराल का परिणाम कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन देखिए आंकड़ों को तालिका के रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया कहलाती है संगठन, प्रस्तुति, वर्गीकरण, सारणीकरण। तो पांच का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, सारणीकरण कहलाती है। छठवा देखिए अस्थायी वर्गीकरण में डेटा को इसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है स्थल, समय, मौलिकता, उद्देश्य। तो 6 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, समय। अब रिक्त स्थान की पूर्ति देख लेते हैं हम। यहाँ पर रिक्त स्थान भरें। इसमें देखिए स्थानिक वर्गीकरण में स्थान वर्गीकृत चर बन जाते हैं। यहाँ पर आएगा स्थान। दूसरा है खाली स्थान में आएगा आधार, एक तालिका की पंक्तियों का शीर्षक है। तीसरा देखिए एक समावेशी श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें इसकी ऊपरी सीमा तक सभी आइटम शामिल होते हैं। चौथा देखिए यहाँ पर खाली स्थान में आएगा गुणात्मक वर्गीकरण। यहाँ पर आएगा गुणात्मक वर्गीकरण डेटा की विशेषताओं के अनुसार किया जाता है। और पांचवा जो है यहाँ पे आएगा जनगणना विधि छोटे आकार की जनसंख्या के लिए उपयुक्त है। छठवा देखिए यादृच्छिक के तहत ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु के चुने जाने की बराबर संभावना होती है। अब सही या गलत में देखिए पहला जो दिया नमूने की विश्वसनीयता जांचकर्ताओं के प्रशिक्षण पर निर्भर करती है। सही गलत आपको बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये सही है। दूसरा देखिए जनगणना पद्धति में प्रगणकों की कम संख्या की आवश्यकता होती है। सही है या गलत है? तो ये गलत है, अधिक की आवश्यकता होती है। तीसरा संचयी बारंबारता वर्ग की बारंबारता के रूप में सही या गलत बताना है आपको। तो ये गलत है। देखिए चौथा असतत चर के मामले में डेटा भिन्नों में व्यक्त किया जाता है। सही या गलत बताना है आपको। चौथा जो है यह गलत हो जाएगा। अगला देखिए हिस्टोग्राम केवल समान वर्ग अंतराल के लिए खींचा जाता है। सही या गलत है? तो यह गलत है। अगला देखिए दंड आरेख में दंडों की चौड़ाई बराबर नहीं होनी चाहिए। सही या गलत है? तो ये भी गलत है। तो देखिए अब जोड़ी मिलाइए पर आइए और जोड़ी मिलाइए में कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया है। ए में दिया अंकगणितीय रेखा या रेखांकन, इसका जो संबंध होगा वो किससे होगा? तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसका संबंध हो जाएगा हमारा कुछ यहाँ पर यहाँ ये लिखने में मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर जो आना था उसकी हम बात करेंगे। यहाँ पर आना था, ये जो लिखा गया है यहाँ मिस्टेक है और इसे हम कहेंगे वर्तमान समय श्रृंखला तिथि के लिए निर्मित। यहाँ पर आना चाहिए और इसका पहले का यही सही रहेगा। दूसरा देखिए बा में जो है क्षैतिज रेखा जो है इसका संबंध जो हो जाएगा ये सही
कुछ मिस्टेक दिया गया है, इसके लिए इसे हम आपको समझा नहीं पाएंगे। जैसे ही हम इसे कंफर्म कर लेते हैं आप तक लेकर आएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। 1 मिनट, थोड़ा सा एक वाक्य में उत्तर रह गया। जैसे पहले देखिए, हम अंकगणितीय रेखा ग्राफ को क्या कहते हैं, तो समय श्रृंखला ग्राफ कहा जाता है। इसी प्रकार दूसरा, सभी आयतों के शीर्षों के मध्य बिंदुओं को ए में मिलाने पर खींची गई आकृति कौन सी है, हिस्टोग्राम जिसे हम कहते हैं, तो आवृत्ति बहुभुज कहते हैं। तीसरा, किसी तालिका के कोई 2 प्रमुख घटक लिखिए, तो इसका हो जाएगा शीर्ष, स्टॉप्स, कैप्शन, फुटनोट भी कहते हैं। और आगे देखिए, हम बार्स को क्या कहते हैं, चौथा नंबर, तो उसे हम कॉलम कहते हैं। और 5वां, सामान्य वक्र का आकार कैसा होता है, तो घंटी के आकार के वक्र होते हैं। आपने देखा होगा इस टाइप का ऐसा बनाया जाता है। और परास का सूत्र यहाँ पे आपको बताना है, तो यहाँ पर हो जाएगा रेंज बराबर उच्चतम मान माइनस श्रृंखला में सबसे कम मूल्य, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये था हमारा एक शब्द में उत्तर। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।